हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। तो ये 2 दिन का वीडियो है और 2 डिफरेंट ऑर्डर है। एक तो है समोसा, मेथी का गोटा, हाँ, और ये है वो तुअर लीलवा की जो कचौरी होती है वो, कढ़ी, सब्जी सब्जी परवर की बनानी थी। सो 2 डिफरेंट ऑर्डर है। समोसा है वो कोई गोरे लोग का है, मीन्स अमेरिकन लोगों का, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब हमारे देसी के हैं। तो ये थैंक्स गिविंग का वीकेंड का व्लॉग था, एक्चुअली फ्राइडे सैटरडे का, उस वीकेंड का। तो थोड़ा सा मैंने लेट किया, और यहाँ पे रात को ही मैंने वो तुअर लिलवा की जो होती है ना मावा, वो सेक के रख लिया था, भून के रख लिया था उसको। और सुबह फिर इसमें जो भी मसाले करने होते हैं मैंने करे थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मुझे सारा कुछ करना था। तो यहाँ पे धनिया पाउडर वगैरह ख़त्म हो गया था, सिनेमन पाउडर, क्लो पाउडर, जो हमारे तज लौंग पाउडर होते हैं, वो सारा कुछ मैं घर पे ही ब्लेंड करती हूँ, तो जिससे ना फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये सारे ब्लेंड करके यहाँ पे रख रही हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों से बात कर रही हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेकर के। सबसे पहले पता नहीं मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं, बहुत कंप्लेन आ रही है अभी वॉइस को लेके। मैं पूरा ना फुल वॉल्यूम पे रखती हूँ, लेकिन फिर भी आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। तो आयुर्वेदिक का मैंने एक वीडियो डाला है, और फिर से मैं पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। हो सका आगे तो देखती हूँ, अदरवाइज़ मैं प्रॉपर उसका अगेन एक वीडियो बना दूँगी। एसिडिटीज़ के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उसका भी कुछ सल्यूशंस, उसका भी मैंने बता रखा है, लेकिन आई डोंट नो, मे बी बॉडी पे डिपेंड करता होगा। लेकिन क्वेश्चन आते हैं कि क्या मुझे कई कई बार कोई प्रॉब्लम हुआ है एसिडिटी का। तो सच मानो अभी तक मेरा कोई प्रॉब्लम इस तरह का नहीं है। हालांकि मैं तो अर्ली मॉर्निंग कहते हैं ना कि भूखे पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। जब से ट्रांसप्लांट हुआ है मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं करती थी, अभी इंडिया से आने के बाद शुरू किया है, अदरवाइज़ मैं नहीं करती थी। सीधा मुझे चाय ही चाहिए। पानी वगैरह ले लेती थी। सुबह का मेरा 4 ग्लास वाटर हो ही जाता है, 2 ग्लास एम्प्टी स्टमक वार्म वाटर, और उसके बाद 2 ग्लास मेरी दवाई के साथ, तो 4 ग्लास जो वाटर होता है वो तो हो ही जाता है। उसके बाद मेरी चाय होती है। तो अभी तक तो भगवान की मेहरबानी से ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम दिक्कत नहीं हुई है। सो आई डोंट नो क्यों, लेकिन इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे जो समोसा और कचौरी के लिए चटनियाँ चाहिए वो भी यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। साथ ही साथ स्वीट चटनी ऑलरेडी मेरे पास है, बस उसको थोड़ा सा पतली कर लूँगी। थोड़ी सी घड़ी में रखती हूँ, जब भी जिसको देना होता है थोड़ा सा डिपेंड क्या क्या देना उसके हिसाब से उसकी कंसिस्टेंसी रख के दे देती हूँ। और यहाँ पे देखिए चटनी हो गई मेरी, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना रखी है कि कभी भी कोई भी आ गया ऑर्डर तो चटनियाँ रेडी होना तो मुझे थोड़ा सा इजी हो जाए। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाई है, तुअर की छिलके का संभारा बनाया है। तुअर की सब्ज़ी तुरिया, सॉरी नॉट तुअर, तुरिया की सब्ज़ी बनाई है। तो ये हम लोगों का लंच होगा। रोटी कर ली थी, और यहाँ पे खिचड़ी, इसके साथ खिचड़ी बहुत अच्छे से जाती है। भात भी अच्छा लगता है, लेकिन खिचड़ी ज़्यादातर अच्छी लगती है। तो बस जो कचौरी का मावा रेडी था उसमें लास्ट में मैंने यहाँ पे बादाम और काजू थोड़े से पीस करके डाल दिए इसके अंदर। और समोसा, यहाँ पे मैंने कोई समोसा का वीडियो नहीं लिया, उसकी फिलिंग वगैरह की। और समोसा यहाँ पे भर के मैंने रख लिया है, और बस इसको फ्राई करना है। समोसा और कचौरी दोनों एक दिन का ही ऑर्डर था, और दूसरा जो कचौरी थी, कढ़ी, सब्जी और क्या था, मेथी का गोटा, ये दूसरे दिन का ऑर्डर था, दूसरा किसी का। तो इस हिसाब से पूरा दिन मेरा इस तरह से, सच बताऊँ, आयुर्वेदिक का आप लोग पूछ रहे हैं ना, मुझे भी ग्रीन टी की रेमेडीज़ करने जो हर विंटर में मैं करती हूँ। विंटर अभी स्टार्ट हुआ है, वैसे तो अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास। और मेरा फेवरेट जीरा धनिया का पानी, वो मैं लेती हूँ, लेकिन लेटली बहुत टाइम से मैं वो नहीं ले पा रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो उसको मुझे भी रूटीन में लाना है। इस सारे चीज़ों से ना नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे समोसा रेडी हो गया है, कचौरियाँ रेडी हो गई है, एक ऑर्डर यहाँ पे डन है। तो ये ऑर्डर रेडी है, उसके बाद मैं बनाऊँगी जो दूसरी कचौरियाँ हैं उनकी ऑर्डर का रेडी करूँगी। उसके बाद उन्हीं की खांडवी भी है बनाने में, उनको खांडवी भी चाहिए, तो खांडवी भी बनेगी। तो यहाँ पे कचौरियाँ तल रही है, और मेरे हस्बैंड तल रहे हैं। सच बताऊँ, फ्राइंग में मेरा बहुत बड़ा हेल्प रहता है, बाकी सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, लेकिन वो बैठे बैठे फ्राई कर दिया। वैसे भी उनको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, तो इनके शौक़ अब पूरे हो रहे हैं
है। अभी तक ना मेरा ही मैं नहीं आने देती थी किचन में। एक तो मैन के हिसाब से मुझे अच्छा भी नहीं लगता किचन में कोई मैन आए, और आने के बाद इतनी गंदगी होती है ना, उसके बाद साफ़ करना सच में 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा लो। लेकिन अभी मजबूरी है, क्या करूं। फिर सभी तरह से मैं नहीं हो पाता ना, इतने बड़े बड़े अगर ऑर्डर आ गए तो मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो फ्राइंग में हेल्प हो जाती है। यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, इसको मैं छान लूँगी और इसको मैं कुकर में बनाऊँगी। तो बहुत ईजी से बन गया, ये बहुत ईजी हो गया मेरे लिए टास्क सच में कुकर वाला। पहले जो कढ़ाई में अलग से उबाल के करते थे, सब जगह छींटे उड़ना, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रहना, उससे अच्छा बस ये कुकर में लगा लो 6-7 विसल और आराम से इतनी अच्छी बन जाती है कि ना दिखना ना कुछ भी पीछे। तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मेज़रमेंट में वही है, सेम मेज़र ही होता है, आप ओपन पॉट में बनाओ या कुकर में बनाओ। 1 कप आटा लिया है, बेसन लिया है, एंड 1 कप दही लिया है, उसको मैंने फेंट लिया, अच्छे से पतली कर ली, और 2 कप वाटर लिया है। इसके अंदर नमक डाल देना है, और क्या बोलते हैं, हाँ तो नमक डाला है, हल्दी डाल दी है इसके अंदर। सो एक चम्मच चला जाता है 1 कप बेसन में, और आधी से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने हल्दी ले ली यहाँ पे। और जो जिंजर और चिली है उसका पेस्ट मैंने बना के रखा था जब मैंने चटनी बनाई उसी समय। तो ये भी मुझे प्रिपेयर करके रखती हूँ तो अच्छा रहता है। तो वो मैंने 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि इतनी तीखी मिर्ची नहीं है यहाँ पे। सो डिपेंड करता है कि कितना तीखा है वो। तो मेरा बहुत ही माइल्ड था, इस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने। अच्छे से इसको विस्कर से फिर से मैंने विस्क कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने कुकर में लगा दिया। कुकर की मैं 6 से 7 विसल दूँगी। अगर आपका कहते हैं ना, कई बार हम थोड़ा सा फ्लेम हाई हो गया, या कुकर पे डिपेंड करता है कि जल्दी जल्दी विसल हो जाए, तो उससे अच्छा है कि 12 मिनट का एक टाइमर लगा दो। मैंने 12 मिनट का यहाँ पे टाइमर लगा दिया था कि चाहे कितनी भी विसल लगे, 6 लगे, 7 लगे या फिर 3 लगे, जो भी उसका, लेकिन 12 मिनट इसे कुक करना ही है मुझे। तो इस हिसाब से किया तो अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई थी। और छौंक में मैंने लगा लिया है, राई ले लिया था, सेसमी सीड लिया था, तिल होते हैं वो, और थोड़ा सा उसमें करी लीव्स भी डाल दिया, हींग डाल दिया। तो छौंक भी रेडी कर दिया साइड में। और यहाँ पे मैंने ये देख सकते हो कुकर मैंने ओपन कर लिया था। एक बैच मेरा ये सबसे पहला वाला रेडी है। अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी जितनी मुझे चाहिए जिस हिसाब से वो परफेक्ट बनी है यहाँ पे। और इसको फिर से एक बार मिक्स कर लेना है, जिससे जो कई बार नीचे बेसन बैठ जाता है, ऊपर थोड़ा सा वाटर ही आ जाए, बहुत नहीं लेकिन स्लाइट लिक्विड ही हो, वो अच्छे से मिक्स कर लें। काउंटर यहाँ पे मैंने साफ़ करके ही रखा था, सब कुछ पहले से प्री प्लान करके ही रखना है, प्रिपेयर रहना है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी फिर सॉलिड होने लगती है। तो इसको मैंने स्प्रेड कर लिया, और ये मेरे पास केक का स्प्रेडर था जो ऊपर आइसिंग वगैरह करते हैं ना, उससे मैंने कर लिया। तो बहुत ही अच्छे से इससे स्प्रेड हो गया। आप चाहो तो कोई क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि छोटा होता है ना, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हाँ, छोटी भी चीज़ें बनानी होती है ना, कम भी बनानी होती है। तो मेरा बैच बड़ा है, ये काफ़ी बनानी है मुझे। सो इस हिसाब से मैंने ये वाला लिया, तो बहुत आसानी हो गई। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रखा था, तब तक मैंने दूसरा बैच रेडी कर दिया। दूसरा कुकर में मैं रख के यहाँ पे रोल बनाने आ रही हूँ। और ये इस तरह से फिर मैंने कट कर लिया। तो थोड़ी देर इसे रहने देते हैं ना, तो अच्छे से ये रोल हो जाता है। तुरंत के तुरंत नहीं करना है। और मैंने पहला रोल बना के देखा कि कितनी इसकी थिकनेस आ रही है, इसके लेयर्स कितने बन रहे हैं, उस हिसाब से मैं इसका लेंथ रखूं। तो मुझे ये परफेक्ट लेंथ लगी, अच्छे से लेयर्स आ गए हैं। सो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे फिर बीच में कट लगा दिया। तो बस ये हमारी खांडवी भी रेडी है। और खांडवी सच में बताऊँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, लिलवा की कचौरी बोलते हैं, वो भी बहुत ही पसंद है। लेकिन इस बार कुछ भी खाने का दिल ही नहीं कर रहा है, बना बना के ही मैं इतनी बोर हो जाती हूँ देख देख के ही। इसमें से मेरे बच्चे भी थे 1 पाउंड जितना मुझे देना था, उसमें से 1 पाउंड एक्स्ट्रा बच गए थे। तो सोचा था कि एक आध दिन के बाद खा लूँगी। उस दिन तो कुछ भी मूड नहीं रहता है, एक आध दिन के बाद मैं खा लूँगी, लेकिन नहीं खाया गया, मैंने पूरा निकाल दिया। वो मौसमी और गौतम को दोनों को नहीं पसंद है। मौसमी को वैसे पसंद है, लेकिन उसको ना बेसन की एलर्जी है, कुछ चीज़ें उससे नहीं सूट होती है, तो वो नहीं खा पाती ये सारी चीज़ें। और हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर मैंने वो निकाल दिया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी खांडवी रेडी हो गई है। ऊपर से कोकोनट जो छौंक लगाया था वो कर दिया, धनिया और कोकोनट, श्रेडेड कोकोनट डाल दिया। तो ये हो गया, मेथी का गोटा रेडी हो गया। यहाँ पे सब्जी बन गई थी, परवर की सब्जी बनाई थी। आई डोंट नो इसमें मैंने क्लिप ली, आगे गई नहीं गई मुझे पता नहीं है। कढ़ी था और तुअर लीलवा की जो होती है सब्जी वो भी थी। दो डिफरेंट ऑर्डर थे। तो इस तरह से सारी ट्रे यहाँ पे रेडी कर ली है और शाम को 5:30-6 बजे वो लोग लेके गए थे। तो बस सारा कुछ हो गया रेडी। एक 2 दिन का मैंने कहा ना, कचौरी अगले दिन बनाई थी और सारा कुछ एक दिन बन गया था और सारी चीज़ें। तो हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आयुर्वेदिक का और एसिडिटी का, देखती हूँ कौन सा टॉपिक, उस हिसाब से पिक करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।